हेलो दोस्तों, स्टडी विद बीना राणा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है आदिकाल का नामकरण। आदिकाल के नामकरण से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि आदिकाल को किस विद्वान ने क्या नाम दिया। तो चलो पढ़ते हैं आदिकाल का नामकरण। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हिंदी में जो काल विभाजन हुआ उसका समय क्या था, उसका टाइम पीरियड क्या था। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया उसमें जो सबसे उपयुक्त माना जाता है वो है रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। उन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो काल बताया वो है वीरगाथा काल, जिसका समय उन्होंने बताया 1050 से 1375। और दूसरा जो उन्होंने काल विभाजन किया वो है पूर्व मध्यकाल या जिसे भक्तिकाल कहते हैं, जिसका समय था 1375 से 1700। और तीसरे नंबर पे जो उन्होंने काल विभाजन किया वो है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, जिसका समय था 1700 से 1900। और फोर्थ नंबर पे जो था वो है आधुनिक काल या मध्यकाल, जिसका समय था 1900 से 1984 तक। दोस्तों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय क्या बताया, तो ये समय हमें याद करना है। वीरगाथा काल 1050 से 1375, फिर 1375 से 1700, फिर 1700 से 1900, फिर 1900 से 1984। ये काल विभाजन किया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब आते हैं आदिकाल को जो नाम दिया है अलग अलग विद्वानों ने, वो लिखी हुई है मैंने। सबसे पहले जो काल है, फिर जो विद्वान लेखक है, और फिर उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है याद करने के लिए। दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलो जानते हैं। सबसे पहले जो नाम है वीरकाल, और ये विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया था आदिकाल को वीर काल का नाम। इसकी जो ट्रिक है वो है विश्व में अनेक वीरों का काल रहा है। विश्व में अनेक वीरों का काल रहा है। विश्व मतलब विश्वनाथ प्रसाद और वीर मतलब वीर काल। ठीक है, वीरों का काल मतलब वीर काल। इस टाइप से आप इसको याद रखना। दूसरा है वीरगाथा काल। वीरगाथा काल जो नाम दिया है वो है रामचंद्र शुक्ल ने, और इसकी जो ट्रिक है वो है रामचंद्र की वीरता की गाथा हम सबको सुननी चाहिए। रामचंद्र की वीरता की गाथा, इतना भी अगर आपको याद रहता है, रामचंद्र की वीरता की गाथा। किसकी गाथा? रामचंद्र की वीरता की गाथा। इतना भी याद रखोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है वो है बीजवपन काल। बीजवपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है महावीर प्रसाद ने द्विवेदी युग के बीज बोए। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि द्विवेदी युग के सूत्रपात किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा द्विवेदी युग। ठीक है, तो वो यहीं से आप याद रखना कि महावीर प्रसाद ने द्विवेदी युग के बीज बोए। बीज मतलब बीज वपन काल। अगला जो है आरंभिक काल, वो नाम दिया है मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु का भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो वो है आरंभिक काल। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है मिस्री खाकर कार्य आरंभ करो। अब दोस्तों, होता है कई बार हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो सबसे पहले हम मीठा खाते हैं, तो मीठा मतलब मिस्री। ठीक है, फिर अगला जो काल है वो है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया सिद्ध सामंत काल का नाम। ये भी कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, टीटी में पूछा जा चुका है कि सिद्ध सामंत काल किसने दिया आदिकाल को नाम, तो राहुल सांकृत्यायन। अब दोस्तों, इससे आप इंग्लिश की शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। SSR। एस मतलब सिद्ध, और फिर दूसरा एस है सांकृत्यायन, और राहुल को बाद में कर लेना आर। SSR का SSR आपको याद हो सकता है, तो मैंने SSR लिखा। ठीक है, फिर अब जो इसकी हिंदी की ट्रिक है, सांकृत्यायन जी सिद्ध पुरुष हुए। सिद्ध पुरुष कौन हुए? सांकृत्यायन जी।
अगला जो है वो काल है प्रारंभिक काल या शून्य काल। ये नाम दिया है गणपति चंद्रगुप्त ने। गणपति चंद्रगुप्त जी ने दिया है आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखो इसकी जो ट्रिक है वो है गणपति की कृपा जिस पर होती है वो शून्य से प्रारंभ होता है। दोस्तों कई बार होता है कि चमत्कार होता है बहुत सारे लोगों पे, उन खाली रहते हैं एकदम, लेकिन अगर उन पे गणपति की कृपा हो जाए तो जीरो से स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, शून्य से प्रारंभ हो जाते हैं। प्रारंभ याद रखना, प्रारंभ और आरंभ में कंफ्यूज मत होना, प्रारंभ। फिर है नेक्स्ट है संधि काल या चारण काल। संधि काल या चारण काल जो नाम दिया है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को दो नाम दिए, या तो संधि काल या चारण काल। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है राम कुमार की वर्मा से 4 बार संधि हुई। अब दोस्तों आप यहाँ पे राम कुमार वर्मा, ब्रह्मा जी को आप वर्मा नाम से भी संबोधित कर सकते हैं इस ट्रिक में। और इसको इस टाइप से याद रखना कि राम की वर्मा से 4 बार संधि हुई। इस टाइप से भी आप याद रख सकते हैं। चार मतलब चारण काल और संधि मतलब संधि काल। फिर नेक्स्ट जो नाम दिया है आधार काल वो दिया है मोहन अवस्थी जी ने। मोहन अवस्थी जी ने दिया है आधार काल। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है मोहन का आधार नंबर। मोहन का आधार नंबर क्या है भाई? मोहन मान लो एक कोई व्यक्ति है और उसका आधार नंबर पूछ रहे हैं, मोहन का आधार नंबर क्या है? अगला जो नाम दिया है वो है चारण काल, और ये दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल। अब देखो दोस्तों चारण काल एक नाम राम कुमार वर्मा जी ने भी दिया है और दूसरा जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी दिया है। अब पेपर में जब पूछेगा तो पेपर में ग्रियर्सन और वर्मा एक ही साथ नहीं दे देगा, या तो यही देगा या फिर राम कुमार वर्मा देगा। ये याद रखना है, हमने चारण काल दो लोगों ने नाम दिया है। ठीक है, अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो है जॉर्ज 4 बार गिर चुके हैं, या फिर आप इस टाइप से भी याद रख सकते हैं कि 4 बार गिरना। 4 बार कौन गिरे हैं? ग्रियर्सन। 4 मतलब चारण काल और गिर मतलब ग्रियर्सन। फिर नेक्स्ट है अभ्रंश काल। अभ्रंश काल जो नाम दिया है वो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है अभ्रंश काल। इनमें या तो ए और बी बोथ पूछ लेगा या फिर कोई एक ही नाम दे देगा कि अभ्रंश काल आदिकाल को किसने दिया नाम। अब इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है भ्रंश घाटी में धीरे से गुल्लेर मारो। भ्रंश घाटी तो सुना ही होगा आपने कि नर्मदा नदी अभ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी में धीरे से गुल्लेर मारो। भ्रंश मतलब होता है अभ्रंश, धीरे मतलब धीरेन्द्र, और गुलेर मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अंधकार काल। अंधकार काल जो नाम दिया है वो है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। ये तो दोस्तों आपको याद रह ही जाएगा कि पृथ्वी पर अंधकार। अंधकार कहाँ होता है? पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर अंधकार। ये तो काफ़ी आसान है याद करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो नाम दिया है वो है संक्रमण काल। संक्रमण काल नाम दिया है, दो लोगों ने ये नाम दिया है आदिकाल को। एक है रामखिलावन पांडे जी और दूसरा है डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा। फिर इसकी जो ट्रिक है वो है राम और हरिश्चंद्र को वर्मा के साथ खेलने से संक्रमण हो गया, राम और हरिश्चंद्र को। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि राम को हरि से संक्रमण हो गया। ठीक है, इस टाइप से भी ये याद रह सकता है। फिर नेक्स्ट है उद्भव काल। उद्भव काल जो नाम दिया है वो है वासुदेव प्रसाद मिश्र ने, और इसकी जो ट्रिक है वो है वासुदेव से ही श्री कृष्ण जी का उद्भव हुआ है। श्री कृष्ण जी का उद्भव किससे हुआ? वासुदेव से। ठीक है, वासुदेव मतलब पिता है, माता पिता से ही बच्चों का उद्भव होता है। फिर है नेक्स्ट है आदिकाल। आदिकाल जो नाम दिए है बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। और आदिकाल मतलब जो हर कोई जानते हैं आदिकाल का नाम आदिकाल है, वो नाम दिया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसकी जो ट्रिक है आदि हजारी। आदि हजारी करके याद रखना आप, आदि हजारी। दोस्तों ये
थे आदिकाल के नामकरण के कुछ नोट्स। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।